हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंडियन सेंस और आज इस वीडियो में हम धर्म को साथ लेकर चलेंगे। गृह युद्ध का कारण हमारा धर्म भी हो सकता है और हम लोग करते रहते हैं ना, हिंदू मैं मुस्लिम मैं, लेकिन मैं इसके बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूँ कि कोई हिंदू हो और कोई मुस्लिम हो। चलो खैर, धर्म है, अपने धर्म अपने पास है, अच्छी बात है। एक नेशनल लेवल पर, हम एक राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ पर देश जब जुड़ता है हमारे नाम के पहले, वहाँ पर ये धर्म नहीं आने चाहिए। क्योंकि जब वहाँ पर धर्म आते हैं तो भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारत को एक बनाए रखने में सभी समाजों ने मेहनत की है, सभी समाजों ने मेहनत की है, सभी धर्मों ने मेहनत की है। उसमें मुख्य दो धर्म है, हिंदू और मुस्लिम है, ये जाहिर है। सभी धर्म साथ रहे तब हमारा भारत आज इस जो आप ग्राफ देखते हैं इस तरह से है, ठीक है। इसको अगर हम तोड़ने की कोशिश करेंगे, ये टूटेगा तो खैर नहीं, क्योंकि संविधान डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इसे ऐसे बांध के रखा है, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, लेकिन अशांति बनाए रखेगा। अगर हम इस तरह से व्यवहार करेंगे तो टूटेगा नहीं, लेकिन अशांत रखेगा, ठीक है। ये तो आप दिमाग से भूल जाए, कोई हिंदू भूल जाए कि हम अपना सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुस्लिम भूल जाए कि हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चाहे कोई भी धर्म हो भारत में, ये किसी स्पेसिफिक धर्म का देश होगा ही नहीं। विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसीलिए लोग यहाँ पर कहते हैं, इसलिए दुनिया का विश्वास भारत में है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो इसीलिए हम खुद जहाँ पर जो रहते हैं, इस धरती पर जो रहते हैं, पैदा हुए हैं, इस धरती पर हम नौकरी करते हैं, फिर क्यों इस देश के खिलाफ हम लोग रहते हैं। जो हिंदू जो मुस्लिम के खिलाफ एक्टिविटी करता है वो भी देश के खिलाफ ही है, और मुस्लिम जो पाकिस्तान के नारे लगाता है हिंदुस्तान में रहकर, वो भी देश के खिलाफ ही है, ठीक है। तो सभी धर्म जो एक दूसरे के ऊपर टूटते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे हैं, उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। जो टूटते हैं ना, वो सब हम देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमने नहीं करना चाहिए। और फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि ये बात क्लियर है, कोई भी धर्म यहाँ पर मेजॉरिटी नहीं बना सकता, और कानून भी इजाज़त नहीं देता है, कोई भी इजाज़त नहीं देगा, हमारी ज़मीन भी नहीं देगी, क्योंकि हम लोग अभी भी इस देश के लिए सभी धर्म के लोग लड़ते हैं, इस देश की रक्षा के लिए सभी धर्म के लोग काम करते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे, हमने एक जैसे कि लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की शुरुआत की थी धर्मों को एक करने के लिए। उसके बाद में बंगाल में राखी जो है, रक्षाबंधन की शुरुआत हुई थी हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए। तो इस तरह से कुछ और भी चीज़ें लाने की ज़रूरत है, जहाँ पर सभी धर्म के लोग एक ही जगह पर रह के अपने अपने जो भाईचारा है वो व्यक्त करे, प्रदर्शित करने की कोशिश करें। इस तरह से कोई एक बड़ा सा आयोजन हम हमेशा के लिए नियमित रूप से कर सकते हैं। एक होना ही हमारे लिए फायदे की बात है। अगर हम एक नहीं होंगे, जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम कभी भी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये बात क्लियर है। छोटा सा इजराइल देखिए, वहाँ पर सिविल वार अभी चल रहा है, सिविल वार से भी प्रताड़ित है और विकास भी कर रहा है। आज वहाँ पर कोई भी बॉम्ब नहीं डाल सकता, कोई भी बम्बार्डमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने सील लगाया है। छोटा सा देश है, श्रीलंका से भी आधे से भी आधा होगा, लेकिन वहाँ पर क्या है, पेगासस, आपने देखा होगा, पेगासस पूरी दुनिया को पानी पिला रहा है। तो ये है, हमने एक होने की कोशिश करनी चाहिए। हम किस तरीके से एक हो सकते हैं, हिंदुओं ने मुस्लिम के त्योहारों में थोड़ी सी दिलचस्पी दिखानी चाहिए, मुस्लिमों ने हिंदू के त्योहारों में दिखानी चाहिए। वैसे सभी लोग ऐसा नहीं करते, धर्म के खिलाफ सारे लोग नहीं हैं। जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, अगर वो एकता का उन्होंने ही शुरुआत करनी चाहिए, पहल वही उन्होंने ही करनी चाहिए, तभी जो छोटे समाज का जो पिछला हिस्सा है वो तभी है। पिछला हिस्सा ही ज़्यादा इंसर्जेंट होता है, हावी होता है। पिछला हिस्सा जो होता है समाज का, वही बहुत ज़्यादा हावी होता है। और जो अगला हिस्सा है, यानी कि जो लीडर्स है समाज के, वो अगर पॉजिटिव धारणा रखेंगे तो इसी तरह से वो पिछले हिस्से तक तभी पहुंच पाएंगे। क्योंकि ये जो बैकवर्ड हिस्सा है हमारा समाज का, जो पिछला भाग है, उन्हें सिखाना बहुत ज़रूरी है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने किसी का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि बेटा अगर सुरक्षित रहना है इस दुनिया में तो हिंदुस्तान कभी मत छोड़ना।
जिस दिन आप हिंदुस्तान को छोड़ोगे, जिस दिन भारत को छोड़ोगे, उस दिन से आप अपनी असुरक्षितता का जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, उसे बढ़ाते रहना हर साल। तो ऐसा कहा है किसी ने अपने बच्चों को कि हिंदुस्तान ना छोड़े, अगर सबसे सुरक्षित देश है दुनिया में तो वही वो जो है वो इंडिया ही है। चाहे भले ही दुनिया में कुछ भी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन हम लोग इतनी प्रतिकूल वातावरण में रहते हुए भी सुरक्षित है, क्योंकि हमारा कानून बहुत मजबूत है। चाहे भले ही वो जब भी जैसा भी चलता हो, लेकिन कानून वाकई में हमारा बहुत मजबूत है। तो हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत है, क्योंकि हम लोग अच्छे दिल वाले हैं। चाहे हमारा कोई भी धर्म हो, लेकिन सभी का एक जो दिल है, जो भावना है, हमारी जो सोच है वो अच्छी है। हम लोग ज़मीन को लेकर चलते हैं, तो इसीलिए ऊपर वाला भी हमारे साथ है। तो इसलिए टूटने नहीं दिया। नहीं तो कितने धर्म हैं देखिए ना, अगर टुकड़े किए जाएंगे तो शायद वो जो सोवियत यूनियन जो टूटा था ना 14 देशों में, वो भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमारे अंदर उस तरह से जो काबिलियत है वो है कि हम एक करके रख सकते हैं अपने देश को, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले तो हमारा संविधान ही है, तो वो अलग होने नहीं देगा। जो बची कुची कसर है वो हमने आपस में मिलकर करना चाहिए। तो ये मेरा कोई छोटा सा संदेश था आपके लिए। अगर अच्छा लगता है तो अपने भाइयों में फैलाने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।